हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो अभी हम बात करते हैं हमारी बीटीएस अपडेट्स के बारे में, जो हमारे बीटीएस मेंबर्स की लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है। जो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में बड़ी-बड़ी अपडेट्स हैं, उन सभी अपडेट्स के बारे में हम लोग बातें करते हैं। रिसेंटली जो हमारी मैकने लाइन है, वो जो है बहुत सारी मैगज़ीन्स के लिए फ़ोटोशूट करा रही हैं। वो स जो चारों हैं, वो लोग फायर पे हैं एकदम से। जैसे कि जो हमारे जिन हैं, वो मैरी क्लेरी कोरिया जो फ्रेड ज्वेलरी है, उसको पहन कर के उसके लिए शूट करवा रहे हैं। जो त्योंग है, वो कार्टियर की ज्वेलरीज़ को पहन कर जीक्यू कोरिया के लिए फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। और जो हमारे जंगकुक हैं, वो शानल ब्यूटी जो है मतलब फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी जो परफ्यूम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उस परफ्यूम को लेकर के वो एलए कोरिया के लिए एंड रोलिंग स्टोन पे शूट करवा रहे हैं। एंड जो हमारे जिमिन हैं, जैसा कि वो डियोर के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, सो जो वो कोरिया है फ़रवरी के लिए, वो उसके लिए शूट करवा रहे हैं। सो जो हमारे जिमिन, त्योंग एंड जो हमारे जंगकुक है, ये लोग मैकने लाइन है, मतलब कि मैकने लाइन तो 3 है। ये लोग जो है वो वोकल लाइन है, मतलब जो गाना गाते हैं। और बाकी लोग हमारे रैपर लाइन है। ये चारों लोग की बहुत बड़ी-बड़ी मैगज़ीन्स आने वाली है जनवरी से फरवरी तक लेकर के, जिसके लिए चारों लोग जो है वो कंटीन्यूअसली अपने शूट को करवा रहे हैं। आप ये जिनकी कुछ देख सकते हैं फ़ोटो शूट्स, जिसमें मैरी क्लेरी कोरिया के लिए ये अपना शूट वगैरह करवा रहे हैं। ये वाली फ़ोटो जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जिसमें इन्होंने फ्रेड की जो है नेकलेस को पहना हुआ है एंड इनका बैग दिखाई दे रहा है। एंड मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इनकी आप देख सकते हैं बहुत सारी फ़ोटोज़ निकल के आई हुई हैं, जो कि मैरी क्लेरी कोरिया के लिए शूट करवा रहे हैं। एंड रिसेंटली जो हमारे बीटीएस मेंबर्स है, वो आई हार्ट अवार्ड होता है, उसमें उनका नॉमिनेशन हुआ है। जो जिन है, वो के पॉप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो हमारे जे होप है, वो भी के पॉप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं। जो हमारे जिमिन है, वो फेवरेट ऑन स्क्रीन आर यू श्योर के लिए नॉमिनेट हुए हैं आई हार्ट अवार्ड्स में। एंड जो जंगकुक हैं, वो भी मतलब फेवरेट स्क्रीन आर यू श्योर के लिए ही नॉमिनेट हुए हैं। सो हमारे जो 4 मेंबर हैं बीटीएस के, वो आई हार्ट अवार्ड के लिए जो है नॉमिनेट हुए हैं, जिसके लिए इन लोग को कांग्रेचुलेशंस। एंड जो हमारे जिन है, उन्होंने फ्रेड ज्वेलरी को पहन करके स्पर मैगजीन जो है जापान की, उसके लिए भी फोटोशूट करवाया हुआ था। तो जब से उनकी स्पर मैगजीन जो थी आई हुई थी, जैसे ही मतलब कि ऑफिशियली लॉन्च हुई थी, उसके बाद में जो अमेजॉन जापान है, वहाँ पे उसकी रैंक नंबर 1 पे थी। यानी कि अमेजॉन जापान में स्पर मैगजीन को जो आया हुआ था जिन का फ्रेड ज्वेलरी के लिए, उसको सबसे ज़्यादा खरीदा गया हुआ था। तो जैसे ही वो बुक मतलब कि जो मैगजीन थी, वो बुक स्टोर पे आई एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई, वैसे जो ये जो जापानीज फैशन मैगजीन स्पर है, वो नंबर 1 पे पहुंच गई ओवरऑल ऑल बेस्ट सेलर सेल्स। यानी कि जितने भी उस पे बेस्ट सेलर सेल्स थे अमेजॉन पे, जितने भी टॉप उनकी कैटेगरी के सामान थे, उसमें से नंबर 1 पे यही वाली मैगजीन थी, जिसके लिए जिन ने फ्रेड ज्वेलरी के साथ में फोटोशूट करवाया हुआ था, आप देख सकते हैं। जैसा कि जो हमारे जे होप है, वो भी आई जो हार्ट अवार्ड है, उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं। इस बार जो है 2026 के आई हार्ट म्यूजिक अवार्ड में उनको 5 टाइम नॉमिनेट किया गया हुआ है। यानी कि 5 चीज़ों के लिए, 5 म्यूजिक अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट किया गया हुआ है। पहला के पॉप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में, दूसरा के पॉप सॉन्ग ऑफ द ईयर की कैटेगरी में, जिसमें उनका सॉन्ग है किल इट गर्ल ग्लोरिला के साथ में। तीसरा फेवरेट के पॉप कोलैब स्वीट ड्रीम, जो कि उन्होंने मिगेल के साथ में किया हुआ था। चौथा फेवरेट टिकटॉक डांसर, जो कि उन्होंने मोनालिसा पे किया हुआ था टिकटॉक पे डांस। और पांचवा है फेवरेट टिकटॉक डांस, जिसमें स्पागेटी पे उन्होंने ले सेराफिम के साथ में डांस किया हुआ था। तो 2026 के आई हार्ट अवार्ड में उनको 5 टाइम नॉमिनेट किया गया हुआ है। और वो सबसे ज़्यादा अभी तक के सबसे ज़्यादा मोस्ट नॉमिनेशन वाले जो है इस ईयर के पॉप आइडल बन गए हैं। यानी कि इस ईयर सबसे ज़्यादा बार आई हार्ट अवार्ड में अगर किसी के पॉप आइडल को किया गया हुआ है नॉमिनेट, तो वो हमारे जे होप हैं, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जिमिन है, वो कोरिया जो फरवरी 2025 है, उसकी जो इशू है, उसके लिए उन्होंने मतलब कवर की शूटिंग वगैरह करवाई हुई है। अभी तक वो कोरिया ने 7 जो है मैगजीन कवर उसको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही जिमिन ने डियोर एंड वो कोरिया के लिए पोस्ट वगैरह दिया, फोटोशूट वगैरह कराया, वैसे वो ट्विटर पे ट्रेंड भी करने लग गया था हैशटैग के साथ में जिमिन एक्स वो कोरिया एंड जिमिन एक्स डियोर। एंड जब मैंने जिमिन की इन सारी कवर्स को देखा, तो मुझे एक बार बिलीव ही नहीं हुआ कि ये जिमिन ही है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जिमिन 2023 मतलब 22-23 वाले हैं, इनके ब्लॉन्ड हेयर्स को। एंड ये थोड़े मोटे हो गए थे, लेकिन इस जो मैगजीन्स है, इसमें बहुत ज़्यादा पतले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देन मैंने पता किया कि हाँ, ये इसी ईयर का है और ये अभी जनवरी में ही शूट किया गया हुआ है। और जो मैगजीन कवर है, वो दिखाई गई हुई है, 7 मैगजीन कवर आई हुई हैं। एंड ये जाके फरवरी में पूरी मैगजीन ऑफिशियली लॉन्च की जाएगी। और जैसा कि हमारे जो जिमिन है, वो डियोर के ब्रांड एम्बेसडर है। और जो डियोर के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है पीटर उड्स, जो अभी कुछ दिन पहले सेलिन के डायरेक्टर हुआ किया करते थे। त्यों के साथ में वो काफ़ी दिखा किया करते थे, लेकिन उन्होंने सेलिन से रिजाइन कर करके डियोर को ज्वाइन कर लिया हुआ था। तो जैसे ही जो
जिमिन है इनकी ये सारी फ़ोटोज़ बाहर आई वो कोरिया के लिए, जो पीटर वुड्स हैं, जो डियोर के हेड हैं, हेड ऑफ ग्लोबल पब्लिक रिलेशंस, उन्होंने जिमिन की सारी कवर को ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे लाइक किया हुआ था, जो कि वो कोरिया ने ऑफ़िशियली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया हुआ था। और जो बहुत सारी के मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने जो मैगज़ीन है, जो ऐप है एंड जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वहाँ पे फ़ीचर किया हुआ है। और जिस तरीके से इन्होंने फ़ोटोशूट करवाया हुआ है, इनको बोला जा रहा है डियोर प्रिंस, यानी जैसा कि ये डियोर के ब्रांड एम्बेसडर है, सो इनको डियोर का राजकुमार बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि जो इन्होंने फ़ोटोशूट करवाए हुए हैं, वो ना रोमांटिक वैलेंटाइन फ़ोटोशूट है, यानी कि जो इसमें इनका प्रेज़ेंस है, जो इनकी फ़ोटो है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, जैसे कि वैलेंटाइन आने वाला है एंड फ़रवरी में ये मैगज़ीन्स भी ऑफ़िशियली आएँगी। ये आएगी एंड कि जीक्यू कोरिया के लिए जो त्योंग कर रहे हैं, वो आएगी एंड जिन है, उनकी मैरी क्लैरी की आई थिंक लास्ट जनवरी तक आएगी एंड जंगकुक की हमको देखने को मिली गई हुई है एलए कोरिया की। सो जो है इनकी फ़रवरी में आएगी एंड फ़रवरी में वैलेंटाइन डे होता है। सो इनको जो है डियोर प्रिंस एंड रोमांटिक वैलेंटाइन फ़ोटोशूट कहा जा रहा है, जिससे इन्होंने पूरे ग्लोबल सोशल जो मीडिया है, जितनी भी ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफ़ॉर्म हो गए, वहाँ पे ये छाए हुए हैं एंड इसको टेक ओवर करते हैं अपने फ़ोटोशूट के साथ में। और सच में जो इनकी फ़ोटोशूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे कि जो जिमिन है ये बहुत दिन के बाद में फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे हैं, लगभग 2 से ढाई साल के बाद में ये किसी मैगज़ीन के लिए फ़ीचर हो रहे हैं और इनका प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सिर्फ़ के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वही नहीं, जो बिलबोर्ड है, जो बिलबोर्ड ग्लोबल है, उसने भी अपने आर्टिकल में जिमिन को फ़ीचर किया हुआ था, जो वो कोरिया की उनकी मैगज़ीन्स आई हुई हैं एंड उनको ब्रिलियंट बोला हुआ था, जैसा कि जो उनका फ़ैशन सेंस है, वो ब्रिलियंट है और उनका जो फ़ोटोशूट कराने का तरीका है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो जो बिलबोर्ड है, उसने भी इसको फ़ीचर किया हुआ था। और जो जिमिन है ना, उनकी सारी कवर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं देखने में। और सिर्फ़ यही नहीं, जैसा कि त्योंग जो थे वो अभी तक वोग जापान के लिए फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे थे, टीटर को लेकर के, यंत्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे और उनका जो था वी टाइप भी आया हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो उनका 3D प्रोटोटाइप्स था डिज़ाइन, वो भी दिखाई गई हुई थी एंड उनका जो वी टाइप था, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी था एंड उन्होंने वोग जापान के लिए भी बहुत सारे शूट वगैरह करवाए हुए थे। बहुत सारी उन्होंने अपनी उसमें जो है बातें बताई हुई थी अपनी फ़ेवरेट मूवी, फ़ेवरेट बुक्स के बारे में। और जैसे ही वोग जापान की कवर थी, वो ऑफ़िशियली लॉन्च भी नहीं हुई थी कि त्योंग जो थे वो जीक्यू कोरिया के लिए भी दिखे हुए हैं। आप लोगों ने कवर देखी होगी, मैंने कल पोस्ट भी किया हुआ था और आप लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स से देखी होगी त्योंग की जीक्यू कोरिया के लिए कवर, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और जो त्योंग है इसमें बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हैं। जैसे कि 2020 के त्योंग हुआ करते थे रेड हेयर्स के साथ में। इन्होंने कार्टियर की जो ज्वेलरीज़ हैं उसको पहन कर के सारे सूट्स को करवाया हुआ है, जैसा कि जिन ने फ्रेड के लिए करवाया हुआ है। सो ये है वीएक्स कार्टियर एक्स जीक्यू कोरिया। और जो त्योंग की ये रेड हेयर वाली जो फ़ोटो है, जिसमें इनके नोज़ के पास में कार्टियर का जो ये पैंथर मतलब जो इसका थीम है, उसके लिए ये उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो जो ये रेड बालों वाली फ़ोटो है, ये 2018 की यादों को दिखाती है, जैसे कि त्योंग जो थे उस टाइम पे अपने हेयर्स को बहुत ज़्यादा रंगते थे, नीले कलर में, लाल कलर में, ब्लॉन्ड कलर में उस टाइम पे करते थे, जब ये अवार्ड में रोने लग गए थे। जब त्योंग बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल हो गए थे, आई थिंक मामा अवार्ड था, 2018 से 19 के बीच की बात है। इन्होंने लाल कलर का ये सूट पहना हुआ था और लाल कलर के हेयर किए हुए थे। वहाँ पे मतलब ऐसा बोला जाता है आर्मीज़ के सपोर्ट से इतना सब कुछ मिल रहा है और आर्मीज़ ने सपोर्ट किया हमको इस अवार्ड को जिताने के लिए। सो वहाँ पे जो त्योंग थे वो इमोशनल हो जाते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं स्टेज पे। जंगकुक उनको चुप कराते हैं, अदर मेंबर्स उनको चुप कराते हैं। सो ये फ़ोटो उसी चीज़ की मुझको याद दिलाती है। वैसे तो वो 30 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन उम्र का असर उन पे दिखाई नहीं देता है। वो बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं और बहुत सारी उनकी जो फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि मतलब कि बहुत ही यंग लग रहे हैं इन फ़ोटोज़ में वो, जैसे कि पुरानी फ़ोटोज़ लग रही हैं। इनकी भी एंड जिमिन की, दोनों की फ़ोटो शूट्स जो हैं वो पहले वाली ही वाइब दे रहे हैं और ये दोनों ही पूरी तरीके से अपने आइडल एरा में वापस से एंटर कर चुके हैं अपने मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करने के बाद में। और इसी के साथ-साथ में इन लोगों को देख कर के ये भी लगता है कि इन सब मैगज़ीन्स वग़ैरह के लिए इन लोगों ने कितना ज़्यादा अपने वेट को लॉस किया हुआ है, कितना ज़्यादा ये लोग हार्ड वर्क कर रहे थे और बहुत सारी मैगज़ीन्स इन लोग की बाहर आई हुई हैं। त्यों की अभी तक 8 से 9 कवर को दिखाया गया हुआ है, जिन सारी कवर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और हर तरीके से उन्होंने पोस्ट किया हुआ है ताकि जो उन्होंने कार्टियर की ज्वेलरीज़ को पहना हुआ है, वो आर्मीज़ को एंड जो मैगज़ीन्स देखने वाले हैं, उनको दिखाई दे। एंड ये है फ़रवरी के लिए मैगज़ीन, यानी कि अभी सिर्फ़ कवर दिखाई गई हुई हैं। ऑफ़िशियली जो मैगज़ीन्स है वो फ़रवरी में आएँगी वैलेंटाइन के आस-पास। और इससे पहले त्योंग ने कार्टियर के लिए 2024 में जो है फ़ोटोशूट वगैरह करवाया हुआ था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 24 में तो ये मिलिट्री में थे। हाँ, ये मिलिट्री में थे, ये 2023 लास्ट दिसंबर में, आई थिंक
12 दिसंबर या ऐसे ही कुछ ये जो थे मिलिट्री में एनलिस्ट हुए थे। सो उस टाइम पे ये ना इसके लिए कवर पे जो फ़ोटोशूट्स है उसको करा चुके थे। लेकिन दिखाई गई हुई थी ये जनवरी-फ़रवरी के आस-पास में 2024 में, यानी कि 2024 के न्यू ईयर में कार्टियर के लिए इन्होंने फ़ोटोशूट करवाया हुआ था, जो कि फ़ोटोशूट 2023 में ही हो गया था, जिसमें इन्होंने अपने हाथ पे आई थिंक गिरगिट लिया हुआ था और उससे बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे। सो 2 साल बाद में जो है इस बार भी ये करा रहे हैं। जब 2024 में इन्होंने कार्टियर के लिए फ़ोटोशूट करवाया हुआ था, वो डब्ल्यू कोरिया ने किया हुआ था और इस बार जीक्यू कोरिया ने किया हुआ है। और इसी के साथ-साथ में जो हमारे त्योंग हैं, वो जो है वो कोरिया की जितनी बड़ी मैगज़ीन है, मतलब कि मेजर मैगज़ीन्स है, जैसे कि ग्लोबल, वोग है, ये है, वो है। उसी तरीके से जो कोरिया के अंडर में जितनी मैगज़ीन्स आती हैं, जैसे कि अरेना कोरिया, वोग कोरिया, जीक्यू कोरिया, एलए कोरिया, डब्ल्यू कोरिया, हार्पर्स बाज़ार कोरिया और मैरी क्लेरी कोरिया, ये सभी के पेज पे आ चुके हैं। सो मतलब कि जितनी भी काउंटलेस मेजर फैशन मैगज़ीन है कोरिया की, एंड ग्लोबल तो नहीं आए हुए हैं वैसे, कोरिया के अंडर में जितनी मेजर मैगज़ीन है उस सभी के जो कवर का फेस है वो त्योंग रह चुके हैं। एंड इस मैगज़ीन में रेड हेयर होने के साथ-साथ में वोग जापान में की, या फिर आई थिंक जो इनका वी टाइप आया हुआ था, उसमें हमको इनके ब्लू हेयर्स देखने को मिले हुए थे, जो कि बिल्कुल पुराने तरीके से, मतलब कि जब हुआ करते थे त्योंग। मैंने बताया ना 2018 से 19 के बीच में जिस तरीके से त्योंग होते थे, उस तरीके की इन मैगज़ीन्स में एंड जिनका वी टाइप है, इनकी वाइब देखने को मिली हुई है। और जो त्योंग ने जीक्यू कोरिया कवर के लिए ये सारी फ़ोटोशूट्स वगैरह को करवाया हुआ है, वो ना सियोल का कोरिया का एक बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री होटल है, उसका नाम है ग्रैंड हयात होटल। वहाँ पे उन्होंने इन सारी फ़ोटोज़ को फ़ोटोशूट करवाया हुआ है, जो कि जीक्यू कोरिया ने एंड कार्टियर ने इनके लिए हायर किया हुआ था। और ये सियोल का बहुत ज़्यादा महँगा होटल है, मतलब महँगे होटल में से एक है। और जो है जीक्यू कोरिया एंड कार्टियर ने इनके लिए काफ़ी मतलब महँगे होटल्स को अरेंज किया हुआ था एंड वहाँ पे फ़ोटोशूट करवाया हुआ था। जैसे कि जंगकुक के लिए जो कोको शैनल थी, उनका मेंशन ही बुक कर दिया गया हुआ था। सो ये दिखाता है कि जो ब्रांड हैं एंड जो मैगज़ीन्स हैं, वो बीटीएस मेंबर्स को कितने प्यारे तरीके से ट्रीट करती हैं, कितनी लग्ज़रियस तरीके से उनको ट्रीट करती हैं। एंड त्योंग ने उन सारी कवर्स को पोस्ट भी किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। एंड बाकी जो हमारे जंगकुक हैं, उनकी सारी कवर्स बाहर आ ही गई हैं, चाहे वो रोलिंग स्टोन की हो और चाहे एले कोरिया की। और बाकी जो 30 साल की ब्राज़ीलियन वुमन ने उनके घर में घुसने की कोशिश की हुई थी अरेस्ट होने के बावजूद, उसको जो है वो योंगसान पुलिस उठा कर के ले गई थी एंड उसको बैन भी कर दिया हुआ है उसकी एंट्री को। एंड जैसे कि उन्होंने एले कोरिया शैनल ब्यूटी के साथ में उन्होंने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया हुआ था, तो जो एले कोरिया की ब्यूटी डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो है एक ऐसा अपना जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो जंगकुक हैं, जो उनकी कवर की फ़ोटोशूट होने वाली थी, उनके लिए, जंगकुक के लिए स्पेशली रेयर परफ्यूम्स का कलेक्शन है शैनल की तरफ से, उसको लाया गया हुआ था, जो कि 1920 एंड 1950 के बीच में शैनल ने बनाया हुआ था। इसको डेटिंग परफ्यूम बोलते हैं। जब जंगकुक शैनल एंड एले कोरिया के लिए इन सब चीज़ों के लिए शूटिंग करा रहे थे, सो उस टाइम पे इस रेयर कलेक्शन को, जो कि लगभग आप बोल सकते हैं 70-75 साल पुराना है, इस कलेक्शन को बाहर लाया गया हुआ था, स्पेशली लाया गया हुआ था जंगकुक के लिए। और इसी के साथ-साथ में जो हमारे जंगकुक हैं, वो विंटर एंड एक लेडी है, उसका नाम है शिन ह्यूनजिन, और एक अदर लड़की है, उसका नाम है ली यूबी। इन तीनों के साथ में डेटिंग रूमर्स की जो बातें हैं उसमें घिरे हुए हैं। जो एक्ट्रेस ली यूबी है, उन्होंने अपने रिसेंटली टिकटॉक पे एक वीडियो को पोस्ट किया हुआ था, ये लिखते हुए आई मिस यू। सो जो नेटिजन्स हैं, उन्होंने ऐसा बिलीव किया कि जंगकुक का रूमर इस लड़की के साथ में भी चला था। सो हो सकता है कि ये ली यूबी जो है वो बताने की कोशिश कर रही है कि जो जंगकुक है वो मेरे फॉर्मर बॉयफ्रेंड है, एंड जो विंटर एंड जंगकुक की डेटिंग रूमर है उसको ये तोड़ना चाहती है और लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि जंगकुक उसके बॉयफ्रेंड है। और इसी के साथ-साथ में जो जंगकुक अपनी एक कुकिंग वीडियो में उन्होंने ब्रेसलेट को पहना हुआ था, SJHK ऐसे कर-कर के, जो कि फैमिली ब्रेसलेट था। उस टाइम पे भी बहुत सारे रूमर्स उछले थे कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम इसमें ब्रेसलेट में लिख कर के रखा हुआ है, लेकिन वो एक फैमिली ओरिएंटेड ब्रेसलेट था जिसको उन्होंने अपने हाथ में पहना हुआ था। सो रिसेंटली जो शिन ह्यूजिन है, उनके हाथ में भी वैसा ही ब्रेसलेट देखा गया, जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों भी डेट कर रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि जंगकुक एक साथ में 3-3 लड़कियों को डेट कैसे कर सकते हैं यार, किसी के साथ में तो कन्फर्म करो। मतलब ये क्या है कि आज उनके साथ में बता दिया, कल उनके साथ में बता दिया, रिलेशनशिप को मज़ाक बना करके रखा हुआ है। और जबकि जंगकुक किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ रिलेशनशिप्स को नहीं, जो आइडल की लाइफ है उसको भी मज़ाक बना के रख दिया हुआ है, सिर्फ अटेंशन के लिए और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। और ये बहुत ही बुरी बात है। आप देख सकते हैं, इस जंगकुक रियली डेटिंग हर, ली यूबिन कंफर्म डेटिंग जंगकुक, वी YG कंफर्म JK एंड विंटर डेटिंग, यानी कि कितना ज़्यादा वो किस-किस को डेट कर रहे हैं। एक साथ में 10-15 लड़कियों को डेट करते हुए, आज मतलब किसी और के साथ में दिखा दिया, कल किसी और के साथ में, परसों लिसा के साथ में, फिर जेनी के साथ में, फिर विंटर के साथ में, फिर यूजिन के साथ में, फिर ली यूबी के साथ में। मतलब जंगकुक को पता नहीं क्या बना दिया हुआ है कि जंगकुक के पास में सिर्फ इतना ही काम है। उन्हें मतलब कि वो हाइब जैसी कंपनी जो है उसके एक मेंबर हैं, और हाइब बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रिक्ट कंपनी है। सो मतलब जो उनका आने वाला एल्बम है उसको छोड़-छाड़ करके वो दिन भर में 10 लड़कियों को डेट करते हैं। ऐसा मतलब जो हैं, शिपर्स हैं, जो ऐसा मतलब कि विन कुक एंड शिन कुक, पता नहीं कौन-कौन कुक हैं ये लोग जो हैं, ऐसे-ऐसे बना रहे हैं। इन लोग को ट्रैश कुकर्स बोल सकते हैं, ट्रैश कुकर्स हैं ये लोग, कोई कुक-वुक नहीं है ये लोग, विन कुक नहीं है, सिर्फ ट्रैश कुकर है ये लोग। सो जो है ये लोग ऐसा बता दे रहे हैं कि जंगकुक है वो एक साथ में 12-12 लड़कियों को डेट कर रहे हैं, वो त्यों को भी डेट कर रहे हैं। इन लोग को गे भी बोला जाता है, लेस्बियन बोला जाता है, त्यों को भी डेट कर रहे हैं, विंटर को भी डेट कर रहे हैं, शिनह्यू को भी डेट कर रहे हैं और मतलब कि ली ब्यून को भी डेट कर रहे हैं, लिसा को भी डेट कर रहे हैं, मतलब किसको-किसको डेट कर रहे हैं यार, आयु को भी डेट कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ये रूमर्स चले हुए थे कि आयु के बारे में हमेशा जंगकुक बोलते हैं, तो जंगकुक उनको भी डेट कर रहे हैं, उनके साथ में देखे गए हुए थे। मतलब हाइब जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ में डील करने के बाद में वो अपने आने वाले एल्बम पे एंड मैगज़ीन्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 10-12 लड़कियों को लेकर के घूम रहे हैं। जंगकुक के पास में सिर्फ इतना ही काम बचा हुआ है और मतलब समझ में नहीं आता कि कितना मतलब हद तक ये लोग गिर सकते हैं कि किसी लड़की को या फिर किसी को भी ये लोग वीडियो डालते हैं, आज किसी और के साथ में, कल किसी और के साथ में, अपने आप से कुछ भी ये लोग बता देते हैं। बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है आइडल्स के लिए और अपने आप को आर्मी बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ऐसा करते हुए। ये बहुत ही मतलब घटिया बात है, मैं क्या बोलूँ, और लड़की उनके घर में अलग से ही घुस जा रही है, मतलब कि हद है यार, मैं क्या बोलूँ। सो हमारे जो जंगकुक हैं वो बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे जो ट्रैश कुकर्स हैं उनसे घिरे हुए हैं एंड आई होप कि भगवान उनकी मदद करे। सो अभी तक के सिर्फ इतने ही अपडेट है। इफ यू लाइक दिस अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर रियल अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय।